अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के युवक को साइबर ठगी के आरोप में हरियाणा पुलिस ले गई। रिमांड के दौरान आरोपी की हुई मृत्यु, परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। साइबर ठगी के मामले में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकरी गांव निवासी सैकुल खान को हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस साइबर ठगी के आरोप में लेकर गई थी और पुलिस रिमांड के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने टॉर्चर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। इस पर गोविंदगढ़ स्थित पुरानी तहसील में मेर समाज की 3 घंटे तक बैठक चली, जिसमें समाज के लोगों ने गोविंदगढ़ पुलिस थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराने की बात कही, जिस पर थानाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि यह क्षेत्र का मामला नहीं है, जिसके चलते किसी प्रकार का मामला यहां दर्ज नहीं हो सकता। मांग को हरियाणा पुलिस के सामने रखें। इस दौरान शेर मोहम्मद, लियाकत खान, रशीद खान, रामहेद जाटा, इकबाल खान सहित समाज के काफी लोग मौजूद थे। मामला यह है कि मृतक आरोपी और उसके साथियों ने प्लॉट बेचने के नाम पर फरीदाबाद निवासी सुब्रत के साथ करीबन 1,90,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित की शिकायत पर 13 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ ठगी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में हरियाणा की साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिस पर 20 जुलाई को सैकुल खान को गिरफ्तार किया गया था और 21 जुलाई को अदालत में पेश कर रिमांड लिया गया था। लेकिन फरीदाबाद पुलिस के अनुसार 21 जुलाई को सैकुल खान को कमजोरी और सांस में लेने की समस्या हुई थी, जिस पर डॉक्टर के द्वारा दवाई दिलाई गई थी। 22 जुलाई को फिर कमजोरी की शिकायत हुई तो दोबारा इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर उसकी तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया, जिसकी सूचना परिजनों को दी गई। कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट आकृति वर्मा को मामले की जांच सौंप दी है। गौरतलब है कि फरीदाबाद के सेक्टर 19 पुलिस थाने मूलतः कोलकाता निवासी सुब्रत एकुराय ने मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस जांच कर रही थी। इस पर मृतक के पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और सैकुल खान परिवार का बड़ा बेटा था, जिसकी 2-3 माह पूर्व ही शादी हुई थी। उनकी पत्नी की हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं हटी है और घर में इस बड़ी विपदा का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में एक छोटा भाई है जो अपने भाई के शव को लेकर फरीदाबाद पुलिस के समक्ष खड़ा हुआ है और न्याय की मांग कर रहा है। इस पर क्या कहा सदर ने, सुने। 21 तारीख की दरमियानी रात में इन्होंने एक इनोसेंट लड़के को, जो लड़का अपने सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, पहले भी एग्ज़ाम दे चुका है वो, उस लड़के को इन्होंने गलत फहमी में उठाया या किस तरह से, ना उसके खिलाफ किसी तरह कोई मुकदमा है, ना कि हरियाणा की जो CIA पुलिस है उसने उसको उठा करके और यहाँ से मारते पीटते उसको लेकर गए हैं। घर वालों को सूचना दी गई 2 दिन पहले कि आपका लड़का यहाँ इस तरह से हमने अरेस्ट किया हुआ है। जब भी वहाँ पहुँचे, इन्होंने देखी उसकी स्थिति तो वो बिल्कुल बेहोश स्थिति में था, सर बोल पा रहा था और बार बार थाने पर उससे ये कहलवाया जा रहा था, जैसा मेरे सुनने में आया है, कि मुझे पुलिस ने नहीं मारा है, मुझे पुलिस ने नहीं मारा है। तो समझ से ये बाहर है कि पुलिस कस्टडी में एक आदमी को पुलिस यहाँ से उठा के ले जाती है, हरियाणा की पुलिस, और उसको ले जाकर जान से मार देती है। जो इतना सख्त कानून है इसके खिलाफ कि फांसी का प्रावधान है कि जब पुलिस इस तरह से एक इनोसेंट, अगर इनोसेंट तो छोड़िए, अगर अपराधी को भी इस तरह से गिरफ्तार करके ले जाए, पुलिस कस्टडी में मरता है तो भी फांसी तक का प्रावधान है। बड़े अफसोस की बात है कि किस नीति के तहत कैसे हरियाणा की पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी पे उतर आई है। फिर दूसरा हमारा सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बाध्य नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप मुकामी थाने में अपनी आमद कराते हैं, उसके बाद रवाना ही कराते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की स्थानीय पुलिस को भी कोई सूचना नहीं दी गई। एक तरह से ये भी गैरकानूनी काम है उनका। और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और जा कर के अभी मुकदमा दर्ज कराएंगे। मुकदमा दर्ज करा के फिर हम देखते हैं कितनी उसका मेडिकल होगा। मेडिकल में पता चलता है कितनी चोटें। वो तो हष्टपुष्ट लड़का था, जो अलवर से आ रहा था, चलकर बाइक पे बैठ कर आ रहा था। उसको किस लिए ये लेकर गए, क्या उसके ऊपर जुर्म साबित किया है, अभी हमारे पास सूचना मिली है। जैसे हमारे स्थानीय अधिकारियों से बात हुई है, SP साहब से मेरी बात हुई। SP साहब ने मुझसे कहा कि भाई उन्होंने उसको 20 तारीख को रिमांड पर ले लिया था। भाई रिमांड पर तो ले लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने SP साहब को पूछा कि साहब उनसे मंगवाइए ना आप सबूत कि अगर उस लड़के के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है, या वो लड़का उनका वांटेड है, या वो लड़के को गिरफ्तार करने आए हैं कि भाई ये लड़का हमारा मुलजिम है, तो हम मान लेंगे कि चलो ठीक है वो मुलजिम था। मार मुलजिम को भी नहीं सकते, फिर दूसरे तरीके से बात करेंगे। लेकिन इस लड़के के खिलाफ किसी तरह का
कोई जुर्म नहीं किया, इसने कोई गलत काम नहीं करता, पढ़ा लिखा लड़का, बड़ी मुश्किल से हमारे समाज में लोग पढ़ पाते हैं, और कोई लड़का पढ़ पाता है तो उसको, जो पढ़ के अपनी नौकरी की तैयारी करता है, उसको इस तरह से मारा और काटा जाता है। ये, और वो भी सरकार के आदमी, सरकार के नुमाइंदे, अगर सरकार के अधिकारी कर्मचारी ऐसा काम करेंगे, पुलिस के लोग ऐसा काम करें, तो इससे बड़ी बुरी बात और इससे निंदनीय बात कुछ हो नहीं सकती। लगातार पुलिस ये कह रही है कि वो साइबर ठगी का आरोपी है, हरियाणा पुलिस कह रही है वो साइबर ठगी का आरोपी है। मैं ये कहता हूँ, मैं बार बार एक बात को कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, और पूरा मीडिया में ये हमारी खबर जानी चाहिए। अगर वो पुलिस वाले ये कहते हैं वो साइबर ठगी का अपराधी है, तो उससे पहले का जुर्म उसके खिलाफ बता दें, या उसके नाम कोई FIR दर्ज बता दें, या इस जिस FIR में उसको अनुसंधान में इन्होंने मुलजिम माना है अब। क्योंकि जब ये, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस लड़के के साथ इन्होंने मारपीट की है और इस लड़के को बुरी तरह मारकर घायल कर दिया है, तो इन्होंने अपने अनुसंधान में दिखा दिया कि हम, ये भी हमारा वांटेड है। लेकिन साइबर ठगी में आदमी कैसे वांटेड होता है? ये जो मोबाइल है, लेन देन ऑनलाइन होता है, अकाउंट नंबर होते हैं, खाते में आते हैं, या किसी साइबर ठग से वो बात कर रहा हो, या किसी से कांटेक्ट में हो। भाई मुझे आप साइबर ठग तभी तो कहेंगे तब मैं किसी ठग के कांटेक्ट में हूँ, या मैंने मेरे अपना अकाउंट में पैसा डलवाया है, या मैंने कहीं किसी पर लेन देन कराया है, या किसी साइबर ठग से किसी को मिलवाया है। कहीं पर तो मेरा जिक्र होना चाहिए। जब कहीं पर जिक्र नहीं है तो फिर उस लड़के को जान से मारने का क्या अधिकार है? साइबर